नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस इशू क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके रीट लेवल फर्स्ट एवं लेवल सेकंड दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। आपके 15 प्रश्न इसमें आपके हिंदी के एवं 15 प्रश्न जो है शिक्षण विधियों के हूबहू पैटर्न पर आधारित होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। सभी स्टूडेंट को जुड़ जाना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है परंतु यह लाभकर तभी हो सकती है जब पहला ऑप्शन है आपके मूल्यांकन पक्षपात रहित हो, आंतरिक मूल्यांकन एवं वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाए। बी ऑप्शन है शिक्षक छात्र को एवं अभिभावक की समय समय पर चर्चाएं न हो या फिर छात्रों पर वर्ष भर परीक्षा का तनाव बने रहे जिससे वह पढ़ते रहे। ऑप्शन नंबर डी आपका शिक्षक व छात्र दोनों परीक्षाओं में व्यस्त रहे जिससे अच्छे अंक प्राप्त हो। बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा कि मूल्यांकन जो है वह पक्षपात रहित हो और आंतरिक मूल्यांकन एवं वार्षिक परीक्षा के जो प्राप्तांक है वह अलग अलग दर्शाए। देखो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अर्थात CCE है ना, इसका जो मुख्य उद्देश्य या फिर ये तभी सफल हो सकता है जब क्या है मूल्यांकन पक्षपात रहित हो या फिर निष्पक्ष रहित हो, है ना, तभी इसमें प्रामाणिकता होगी। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके अगला है कि अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है, बताइए। यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या व्यंजन संधि, बताइए। अन्वेषण में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा, यण संधि, है ना। इसका जो हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, अनुधन एषण, क्या होगा, अनुधन एषण। और मैंने आपको बता रखा है कि जब भी व या य के साथ यदि कोई लटका हुआ शब्द आए तो आपके क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, मातृतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि कौन सी है, बताइए। भाषा संसर्ग विधि, अप्रत्यक्ष विधि, खेल विधि या पाठ्य पुस्तक प्रणाली, बताइए। तो देखो एक प्रकार से आपके भाषा संसर्ग विधि, अप्रत्यक्ष विधि, पाठ्य पुस्तक विधि ये सभी आपके जो है मातृतर भाषाओं में और ये प्राचीन विधियाँ है। लेकिन खेल विधि जो है एक आधुनिक विधि है अर्थात इसके द्वारा खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का सी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद जो है इनमें से नहीं है। सबसे पहले आप बताइए कि अर्थ के आधार पे जो है वाक्य होते कितने प्रकार के हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के होते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके विस्मयाबोधक, विधानार्थक, मिश्र या फिर प्रश्नात्मक। बताइए आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्र जो है ये कोई वाक्य नहीं है। अर्थ के आधार पर आपके 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। उनमें कौन कौन से, विस्मयबोधक, विधानार्थक, प्रश्नार्थक, इसके अलावा इच्छावाचक, निषेधात्मक और संकेतात्मक और संदेहात्मक भी होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 35, बताइए। सस्वर वाचन का गुण है, बताइए। अस्पष्ट उच्चारण, क्षिप्रता, उचित ध्वनि निर्गम या अस्वाभाविकता, बताइए। स्वस्वर वाचन का जो गुण है वह क्या है, उचित ध्वनि निर्गम। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 36 या क्वेश्चन नंबर 6 आपका कि अग्नि पद हेतु पर्यायवाची शब्दों का सही जोड़ा आपको पहचानना है। आग, अनल, दहन, अंबर, हुताशन, दहन, ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो आग, अनल और दहन ये तीनों जो है आपके क्या है, अग्नि के पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसमें हुताशन, दहन और अंबर जो है वह फिर आसमान का आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। अन्य पद में संधि क्या है, बताइए। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर यण संधि। तो देखो अन्य को यदि हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा इसका संधि विच्छेद, अन्य धन अन्य बनेगा। क्या बनेगा, अन्य धन अन्य, अर्थात अ प्लस अ मिलकर आपके क्या बन रहा है, आ बन रहा है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी बताइए अब। तो हो जाएगी दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर आपका ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, गद्यांश में आया नदी शब्द है, बताइए। देखो गद्यांश मैंने टाइप नहीं किया है लेकिन आपको आंसर बताना है ना।
आपको बताना है कि नदी शब्द जो है ये क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशी, बताइए। तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नदी शब्द क्या है, ये तत्सम है। ध्यान रखना है, नदी शब्द तत्सम है, तद्भव नहीं करना है। और नदी का जो तद्भव रूप होगा वह होगा नील, सॉरी नीर, क्या होगा, नीर, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और तत्सम शब्द किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं, देखो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए और हिंदी में उनको डायरेक्ट प्रयुक्त ले लिया जाता है, तो वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द वे जो हिंदी के होते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नदी शब्द क्या है, तत्सम है, और इसका तद्भव मैंने आपको बता दिया, नीर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 या क्वेश्चन नंबर आपका 9, देखो गतिशीलता पद में प्रत्यय हैं, बताइए। ता प्रत्यय, आ प्रत्यय, टाप प्रत्यय, उपयुक्त सभी, बताइए गतिशीलता में कौन सा प्रत्यय है। तो देखो इसमें गतिशील जो है वो मूल शब्द है, वो ता प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गद्यांश में आए महासागर पद में समास है, बताइए। आपको तो महासागर पद में समास बताना है आपको, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास, बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 महासागर, है ना। महान है जो सागर, इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, महान है जो सागर, है ना। कर्मधारय में उत्तर पद जो है प्रदान होता है, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है, राजस्थानी के भाषा शब्द का मानक हिंदी रूप बताइए। भाषा, भाषा, भाषा या फिर भाका, बताइए। तो देखो ये भाषा है, ये राजस्थानी शब्द है जिसका मानक रूप होता है भाषा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको भाषा का देकर राजस्थानी भाषा में कन्वर्ट करने का कह सकते हैं, तो ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिंदी भाषा में वाक्य के मनुष्य अंग होते हैं, बताइए। वाक्य के मनुष्य अंग कितने होते हैं, आप सभी को बताना है, बताइए। तो वो होते हैं 2, कितने होते हैं, 2। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपके उद्देश्य और एक होता है विधेय। एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाती हो, है ना। और विधेय क्या होता है, जिसके उद्देश्य के बारे में अगर कुछ हम बता रहे हैं विशेषता, तो वो विधेय होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। वाक्य मनुष्य के अंग के जो वाक्य होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, उद्देश्य और विधेय। यहाँ से आपके प्रश्न आता है हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूरज पर थूकना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। लीक से हटकर कार्य करना, निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना, असंभव कार्य करना या सूर्य से घृणा करना, बताइए क्या हो जाएगा। सूरज पर थूकना, बताइए आप सभी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। निर्दोष पर कलंक लगाकर उसको बदनाम करना अर्थात सूरज पर थूकना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका है 44 या 14वां नंबर क्वेश्चन है। आगे चले बहुरी रघु राया ऋषे मुंक पर्वत निराया में प्रयुक्त विराम चिन्ह है, बताइए। ये चिन्ह जो है ये आपके कौन सा है, बताइए। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम या हंसपद चिन्ह, बताइए। विराम चिन्ह से भी आपके क्वेश्चन आने वाला है 100%, बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये आपके पूर्ण विराम का चिन्ह है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। सभ्यता, अवलोकन, आवश्यकता, हासिल, बताइए तत्सम शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। सभी स्टूडेंट को जो है वह कमेंट करते जाना है, और अगर वाकई में आपको प्रश्न पसंद आए तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बताइए। तो सभ्यता, अवलोकन और आवश्यकता आपके जो है तत्सम शब्द है, लेकिन हासिल जो है दोस्तों ये आपके विदेशी शब्द है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 46 या क्वेश्चन नंबर आपके ये 16वां है कि नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति, आपके शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। तो प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है, बताइए।
नवीन शिक्षण प्रोजेक्ट विधि का जो प्रयोग है वह किसने किया? ड्यूवी और किलपैट्रिक, स्टीवेंस और रिचर्ड, या कुमारी हेलन पार्कस्ट, या फिर कार्लन वाशबर्न को? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ये दी थी आपके ड्यूवी और किलपैट्रिक ने। प्रोजेक्ट पद्धति किसने दी? ड्यूवी एवं किलपैट्रिक के। और इसके जो सोपान है वह भी आपके पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। उसके बाद उस परियोजना का चुनाव करते हैं, फिर उसकी योजना बनाते हैं, और फिर उस कार्य को जो है वह क्रियान्वयन करते हैं। उसके बाद जो है उसका मूल्यांकन करते हैं। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है। बताइए, नियोजनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, या संकलनात्मक मूल्यांकन? बताइए आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संकलनात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, श्रवण, पठन, लेखन आदि किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? भावनात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य, या कौशलात्मक उद्देश्य? बताइए। तो देखो, सुनना, पढ़ना, लिखना और बोलना ये सभी क्या है? भाषाई कौशल है। तो आपका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? बताइए, पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है। जननी, प्रसु, अम्बा? बताइए। ऑप्शन नंबर बी है मेंढक, दादुर, मंडूक, जीवा, रसना, अक्षी, हस्तकर, प्राणी? बताइए। प्राणी है ना, ये पर्यायवाची नहीं था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखो, जीवा और रसना ये आपके जो है जीभ के पर्यायवाची है, लेकिन अक्षी जो है वह आँख का पर्यायवाची है। बाकी ए ऑप्शन में भी सही है आपके, इसमें आपके मेंढक के, इसमें आपके हाथ के है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, जो कि सुमेलित नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आदर्श पाठन विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने की आवाज़, आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियों श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए हैं? बताइए। आप सभी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी चीज़ें तो होती है, कहानी, नाटक, बाल्य कार्यक्रम सुनना, बच्चों के बैठकों के आसन ठीक करवाना, ये सभी जो है उच्च प्राथमिक स्तरों में होता है। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है? थोड़ा सा धुंधला हो रहा है ना। गद्यांश में आए अस्पताल, औषधालय, राशि आदि शब्दों का बहुवचन क्या होगा? बताइए। आप सभी का करेक्ट आंसर क्या होगा? अस्पतालों, औषधियों, राशियों। औषधियाँ, राशियाँ, अस्पतालें, अस्पतालों, या फिर औषधालयों, राशियों? बताइए। वैसे ए ऑप्शन आपका सही रहेगा, है ना, अस्पतालों, औषधालयों और राशियों, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, पुनः अपने पुराने डर्रे पर आ गए, है ना। इस वाक्य को भविष्य काल में परिवर्तन करने पर उपयुक्त वाक्य क्या होगा? बताइए आप सभी का राइट आंसर क्या होगा? बताइए। पुनः अपने पुराने डर्रे पर आ चुके हैं, पुनः अपने पुराने डर्रे पर आ रहे हैं, पुनः अपने डर्रे पर आ जाएंगे, या पुनः अपने पुराने डर्रे पर आए थे? बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, है ना, सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, गद्यांश में आए संख्या शब्द में प्रयुक्त लिंग है पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, या कोई लिंग नहीं? देखो एनसीईआरटी पर आधारित सारे प्रश्न हैं, तो इसकी लैंग्वेज भी आपके टाइट आई हुई है ना, जो बोलने में भी दिक्कत आ रही है। बताइए, गद्यांश में आए संख्या शब्द में प्रयुक्त लिंग है? बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संख्या में स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब संस्था चली गई तो लोग पुनः अपने डर्रे पर आ गए, वाक्य में रेखांकित शब्दों में राजस्थानी रूप होगा? बताइए क्या होगा?
ये होगा दोस्तों खुद को आपनो। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और राजस्थानी भाषा आपके जो है नया टॉपिक हिंदी में जोड़ा हुआ था, यहाँ से आपके प्रश्न आने की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ऊंडीकणों शब्द हिंदी में निम्न में से कौन सा अर्थ है? बताइए निम्न में से कौन सा अर्थ है ऊंडीकणों का? इंतजार या प्रतीक्षा करना, पलटना, धारणा करना या तुरंत जवाब देना। तो देखो ऊंडीकणों का अर्थ होता है इंतजार या प्रतीक्षा करना। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। परामर्श कक्ष, श्रवण कक्ष, नियंत्रण कक्ष या विश्राम कक्ष? बताइए आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विश्राम कक्ष है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, जो कि सम्मिलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 27वां, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं, छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु उपाय करते हैं ना, शिक्षण करते हैं सॉरी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। उपचारात्मक शिक्षण वह कहलाता है, पहले देखो एक होता है आपके निदानात्मक और एक होता है उपचारात्मक। निदानात्मक में आपके जो है कारणों का पता लगाया जाता है कि अधिगम किस कारण नहीं कर पा रहा है, और उपचारात्मक क्या होता है, उन कारणों का निदान किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण में। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूरज प्रकाश के रचयिता कौन है? वीर भानुरत्नु, कर्णिदान, कविया या फिर कृपाराम खिड़िया या फिर नागरीदास? बताइए। तो सूरज प्रकाश आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्णिदान कविया, है ना। तो इसको आप ट्रिक से भी याद रख सकते हो, सूरज की किरण से याद रख सकते हो, कर्णिदान कविया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे? निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण या माँ बाप से शिकायत, उसे दंड देंगे? बताइए। तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपचारात्मक शिक्षण, है ना, उसका जो है उपचार करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? अध्ययन कार्य का आवंटन, अध्यापन हेतु निर्देश या फिर विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय एवं शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन, कलात्मक परियोजना? बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है वो शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब बताइए 30 में से आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए? आपको कमेंट में ज़रूर जवाब देना है। नेक्स्ट क्लास आपके जल्द ही आने वाली, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।